तो राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम अपनी केमिस्ट्री क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को उदासीन अभिक्रिया के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे ऑक्सीकरण और उपचयन के बारे में। किसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग बाबू, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सीकरण या उपचयन, ठीक है। जैसे अगर हम देखना चाहें तो इसके एक विपरीत भी होता है। जैसे हम लोग बहुत सारे देख रहे थे तो विपरीत चल रहा था, उसी प्रकार इसका भी विपरीत होता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका भी विपरीत होता है जिसका हम लोग बोलते हैं अपचयन या अवकरण। अपचयन या अवकरण, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अवकरण, ठीक है, दोनों के एक ही बार में हम बता देते हैं, ठीक है। दोनों को एक ही बार क्लियर कर देते हैं कि क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है अवकरण, ठीक है। क्या होता है आपका ऑक्सीकरण और क्या होता है अवकरण, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण के बारे में। देखिए तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, या बोलेगा ऑक्सीजन का वृद्धि करता है, या आपको बोलेगा कि ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ठीक है। और बोलेगा हाइड्रोजन का त्याग करता है, या हाइड्रोजन की हाथ से होती है। क्या होती है? हाथ से। हाथ से मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। तो आपको इसमें दो बातों को बोलेगा। क्या बोलेगा? सबसे पहला बोलेगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन का त्याग करता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे ऑक्सीकरण में? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन, जो पदार्थ है वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन का त्याग करता है उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा बाबू, याद रहेगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल में, अगर हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कॉपर, ठीक है, और ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो दो कॉपर के अणु लेते हैं, दो ऑक्सीजन के अणु लेते हैं। जब इसको हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यह बनाता है कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। और यह कॉपर ऑक्साइड जो है, तो बताइए कॉपर के साथ क्या जुड़ गया? तो सर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यह जो अभिक्रिया है वह कहलाएगी ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। आप सिंपल रूप में याद कर सकते हो। अगर हम लोग कार्बन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं बउआ, तो कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाएगा बाबू कार्बन डाइऑक्साइड। और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, इसीलिए यह भी कैसी अभिक्रिया होगी? तो यह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। क्लियर है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एकदम जरूर से जरूर करते रहे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला बोलता है अपचयन या अवकरण। अपचयन या अवकरण, तो अपचयन अभिक्रिया बोले या अवकरण अभिक्रिया बोले तो जस्ट इसके विपरीत कर देंगे। इसमें हम लोग बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण करता हो तथा ऑक्सीजन का त्याग करता हो। ऑक्सीजन का क्या करता हो? त्याग करता हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन का त्याग करता है, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन का त्याग करता है उसे अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा बाबू? जी सर याद रहेगा। याद रहेगा तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल।
ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसका देख लेते हैं। अगर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है कि यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और बना लेता है H2O प्लस, और अकेले छोड़ देता है इसको, यानी किसको, कॉपर को। तो इसमें दो चीज़ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो क्या कहता है, ऑक्सीजन का त्याग करेगा और हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, यानी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा। तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी वह कैसी कहलाएगी, तो सर अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहलाएगी, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन का त्याग करता है, उसे हम अपचयन या अपकरण कहते हैं। क्लियर? और किसी को क्लियर ना हो तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी बोलिए। चलिए, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत। अगर ऑक्सीकरण बोलेगा, क्या बोलेगा, ऑक्सीकरण बोलेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा हाइड्रोजन का त्याग करता है। और अगर आपसे बोले कि बताइए बाबू अवकरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन को ग्रहण तथा ऑक्सीजन को त्याग करता है, इसी को हम लोग करेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण। चलो हम आगे की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन इसको इंग्लिश में। तो हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या कहेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या कहेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, क्या बोलेंगे बाबू, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है। एक साथ क्या होती है, संपन्न होती है। याद रखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया और आपका अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे अगर हम ले लेते हैं CuSO4, ये हमारा रिएक्शन हो गया कॉपर सल्फेट, इसको अगर हम जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको हम क्रियाशील मूलक के बारे में बताए थे कि कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील होता है और कौन सा कम होता है। तो बताइए, कॉपर ज्यादा क्रियाशील कि जिंक ज्यादाशील, तो सर जिंक ज्यादाशील। तो जिंक क्या करता है कि इसके साथ वाला जो माइनस रहता है उसको लेके निकल जाता है और बना लेता है ZnSO4, और प्लस में सर कॉपर के अकेले छोड़ देता है, कॉपर के अकेले छोड़ देता है। तब अब हम आपको बताए थे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अवकरण। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से CuSO4 से क्या हो रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है। जी सर, यहाँ से कॉपर अलग हो जा रहा है। तो जब कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब यह अवकरण हुआ। क्या हुआ सर, अवकरण हुआ। और यह सर जिंक है, जिंक के साथ सर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ गया, तो सर ये ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। तो देखो बाबू, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन वियोजन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया।
आखिर यह उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, हम लोग देखते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग देखेंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय वियोजन के अभिक्रिया में क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा के कारण, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा के कारण दो या दो से अधिक रूपों में टूट जाती है। सीधे याद रखना कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा के कारण विघटित हो जाती है, यानी टूट जाती है, दो रूपों में टूट जाती है, उसे हम लोग कहते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा देने पर वह टूट जाता हो, जैसे आप लोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना है? जी सर सुने हैं। इसको अगर हम उष्मा देंगे, क्या देंगे? उष्मा, ये उष्मा का साइन होता है, यानी गर्म करते हैं, ठीक है, या लिख ही देते हैं हम, क्या लिख देते हैं? उष्मा देते हैं, तो यह क्या करता है कि यह बनाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए दो रूपों में टूटा कि नहीं टूटा? जी सर टूटा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मीय, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा देने पर वह टूट जाता है, क्या होता है? टूट जाता है, तो उसे हम लोग उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा? जी सर याद रहेगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। एगो उष्मीय वियोजन, एगो हम पढ़ेंगे विद्युत वियोजन। कौन वियोजन? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो देखो, वैसा जो उष्मा देने पर टूटे तो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, अब विद्युत देने पर जो टूटे ओकरा कहेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उसमें धारा प्रवाह कराने पर वह टूट जाता है, विघटित हो जाता है, उसे हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यह हमारा जल है, जी सर जल है, जल में अगर हम लोग विद्युत यानी धारा बहाते हैं, यानी धारा करते हैं, चलो विद्युत ही लिख देते हैं आपको, विद्युत प्रवाह करते हैं, तो क्या होता है कि यह दो रूप में टूटता है। एक टूटता है हाइड्रोजन और एक टूटता है आपका ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन टूटता है। कितने रूपों में टूटता है? दो रूपों में टूटता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के रूप में टूटता है, ठीक है। और यह जो हाइड्रोजन टूटता है ये दोनों गैस के रूप में, और यह कैथोड पर हमको प्राप्त होता है। किस पर? कैथोड पर। और यह जो आपको प्राप्त होगा वह एनोड पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाह कराने पर वह वियोजित हो जाती है, यानी टूट जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। विद्युत, यहाँ पे आप कहीं कहीं लिख देगा विद्युत अपघटन। क्या लिख देगा? विद्युत अपघटन, ठीक है। तो बात आपका क्या है? सेम है। जैसे हम इधर देख लेते हैं, एक लेते हैं KCN, ठीक है। नहीं, KCN नहीं लेते हैं हम लोग, ये KCN अलग हो जाएगा। KCl लेते हैं हम लोग, पोटेशियम क्लोराइड लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड को हम विद्युत अपघटन कराते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाह कराते हैं। विद्युत अपघटन का मतलब होता है विद्युत धारा प्रवाह कराना, अपघटन, इसमें विद्युत धारा प्रवाह करवाएंगे। तो यह दो रूपों में टूटेगा। तो कौन कौन सर? तो एक टूटेगा आपका K+ में जो सॉलिड के रूप में रहेगा, एगो टूटेगा क्लोरीन आपका जो रहेगा किसके रूप में? तो इसमें भी लगा लीजिएगा 2, तो हो जाएगा 2K और यहाँ Cl2, और यह टूटेगा आपका गैस के रूप में। किसके रूप में? गैस के रूप में। और यह जो है इस पे प्लस चार्ज होता है और इस पे माइनस, यानी ये आपको मिलेगा कैथोड पे। किस पे मिलेगा? कैथोड पे। और ये आपको मिलेगा एनोड पे। ये मिलेगा कैथोड पे, ये मिलेगा एनोड पे। इसको याद रखना। इसको बनाने का एक सिंपल प्रोसेस होता है कि एक जार ले लीजिए, यानी बर्तन, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दीजिए,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड के रूप में आप कुछ भी इसका प्रयोग आप घर पे भी कर सकते हो पेंसिल के लीड से। ठीक है, एगो को आप लोग कह दीजिए, इसको हम लोग कह देते हैं एनोड जिसपे प्लस चार्ज होगा, इसको हम लोग कर देते हैं कैथोड जिसपे माइनस चार्ज होगा। ठीक है, अब इसमें जल डाल देते हैं। ठीक है, और इसमें जब हम यहाँ से एक क्या करते हैं कि मान लीजिए अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, समझाने के लिए इस पे हम एक बैटरी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखिए जब बैटरी से हम लोग विद्युत धारा प्रवाह करवाएंगे तो यहाँ हम हाइड्रोजन को तोड़े थे, अगर यहाँ हम KCl को रखते हैं KCl तो यह K प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में, तो यह जो K है आपका वह प्लस है, तो प्लस, तो एक बात बताइएगा, प्लस यानी लड़का और माइनस यानी लड़की याद रखिएगा। प्लस मतलब लड़का और माइनस मतलब लड़की। अब बताओ यहाँ पे ये K जो है प्लस में यानी लड़का है और Cl माइनस में, तो ये लड़का किसके पीछे भागेगा? लड़की के पीछे भाग के लड़का पीछे, ना सर लड़की के पीछे, तो इसके पीछे यानी यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी इसके परत पर ऐसे जाके जम जाएगा। ठीक है, और यह जो Cl है माइनस है तो ये किसके पीछे भागेगी? तो सर ये लड़का के पीछे भागेगा, तो लड़का के पीछे भागेगा, लड़की के पीछे भागेगी, तो यानी यहाँ पे आके जम जाएगी और गैस बन के कहाँ निकल जाएगी? बाहर। तो यही होता है आपका विद्युत अपघटन क्रिया। इस प्रक्रिया से हम लोग विद्युत अपघटन के क्रिया से ही जो कहता है कि सोना के पानी चढ़ा हुआ है, चांदी का पानी चढ़ा हुआ है, वह इसी माध्यम से चढ़ाया जाता है। सोना का पानी और चांदी का पानी कहते हो ना, बहुत सारा रोल गोल्ड लेते होता है, रोल गोल्ड है, सोना के पानी चढ़ावल है। तो जो पानी चढ़ाया हुआ रहता है क्या चीज से, कैसे चढ़ाया रहता है? तो विद्युत से ही चढ़ाया रहता है। ठीक है, क्लियर? जी सर क्लियर। आगे बढ़े, चलिए आगे हम लोग बढ़ ही रहे हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो जल्द लाइक कमेंट शेयर और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहे। ठीक है, चलिए उसमें वियोजन और हम लोग विद्युत वियोजन समझ लिए। जी सर समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझेंगे हम लोग प्रकाश ये रासायनिक अभिक्रिया। आपको दिख रहा है या इंक कम लग रहा है बाबू? वीडियो में आपको दिख रहा है या इंक कम लग रहा है? बोलिए जल्दी जल्दी, इंक कम। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकाशीय, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक ऊर्जा। हम लोग क्या कहते हैं इसी को? प्रकाशीय रासायनिक ऊर्जा या प्रकाश रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, हम लोग देखते हैं। चलिए क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश में पूरी होती है, यानी प्रकाश रहेगा तो पूरा होगा, अंधेरा रहेगा तो पूरा नहीं होगा, यानी प्रकाश में पूरा होगा। ठीक है, प्रकाश रहेगा तो पूरा होगा, यानी सूर्य के प्रकाश में भी बोल सकते हैं कि सूर्य के, जैसे अगर हम 2AgCl को ले लें, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को, अगर सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में जब इसको क्रिया कराते हैं तो यह सूर्य के प्रकाश में टूटकर Ag और प्लस Cl2 बन जाता है। क्या बन जाता है? AgCl2 बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, ठीक है, तो ये भी टूटकर हमारा सिल्वर और ब्रोमीन के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और जब इसी ऐसे टूट जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया? तो जो प्रकाश में टूट जाए उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जो विद्युत से टूटे उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया, जो उष्मा से टूटे उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये सब बातों को आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं सर? कोनो दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे संक्षारण। क्या देखेंगे? संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं?
ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए संचारण किसे कहते हैं, जल्दी से बोलिए संचारण किसे कहते हैं। संचारण, तो अगर संचारण का अगर सिंपल रूप हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि धातु का खराब हो जाना, सिंपल, ठीक है। किसके कारण, तो ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या नमी के कारण क्या होता है, जब धातु खराब हो जाता है, क्या हो जाता है बउआ, खराब हो जाता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नमी आदि के कारण धातु का खराब हो जाना ही संचारण कहलाता है। क्या हम लोग बोलेंगे, क्या बाबू ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नमी आदि के कारण धातु का खराब हो जाना ही संचारण कहलाता है। याद रहेगा, जी सर, याद रहेगा। क्या याद रहेगा कि संचारण किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नमी आदि के कारण धातु का खराब हो जाना ही सर संचारण कहलाता है। याद रहेगा, जी सर, याद रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, बोलिए। तो धातु लोहा है, जी सर, तो लोहे पर जंग लगना, जो लोहे पर जंग लगना, यह हमारा किसका उदाहरण है, संचारण का, ठीक है। तांबा देखा है, तांबा पर हरे रंग की परत चढ़ जाना, ठीक है। चांदी का काला हो जाना, ये सब हमारा किसके उदाहरण है, तो ये सब हमारा संचारण का उदाहरण है। क्लियर बबुआ, क्लियर, जी सर, एकदम क्लियर। जल्दी बोलो, जल्दी। चल बच्चा, आगे हम देखेंगे क्या, अब हम लोग आगे देखते हैं कि संचारण से धातु को बचाने के उपाय, संचारण से बचने के उपाय, यानी संचारण से हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। देखो हम लोग संचारण से बचाने के उपाय देखते हैं। संचारण, क्या हम लोग देखेंगे, संचारण से बचने के उपाय को देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसे पहला नंबर में संचारण से बदले तब बोलेंगे पेंट करके, धातु को पेंट करके, पेंट कर देते हैं। लोहा पे जंग लगता है तो नहीं कहते, पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। दूसरा, तेल या ग्रीस लगाकर देखता है, जो आपके गाड़ियों में लोहा रहता है उसको क्या करता है, तेल या ग्रीस लगा देता है ओकरा में कि वो खराब न हो। अगर तेल या ग्रीस नहीं लगाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो गया, तीसरा इधर हम लोग देखते हैं जस्तीकरण। कौन करण, जस्तीकरण से, ठीक है। जस्तीकरण मतलब होता है जस्ता का परत चढ़ाना, चौथा विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन करके, यानी लोहा पर कोई चीज के लेपन कर देते हैं, किसी चीज का पानी चढ़ा देते हैं। इससे हम लोगों का क्या होता है कि संचारण से जो हमारा धातु होता है वो बच जाता है, संचारण यानी खराब होने से बच जाता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा संचारण से बचने के उपाय। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए ले लिए, क्लीन करें, जी सर। आगे बढ़े आगे, हाँ सर, बढ़ते चलिए। तो जल्दी से आप लोग भी लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ताकि बिना लाइक के सेमेंट के हमने सम के जज्बा कैसे बढ़ेगा, हमने सम के भी जज्बा बढ़ना चाहिए ना। गलत बोल रहे हैं, नहीं सर, आपका जज्बा हम ही लोग तो बढ़ाएंगे, तो तुम लोग बढ़ाओ जल्दी। चलो देखते हैं हम लोग आगे। अगला देखेंगे, बोलेगा जस्तीकरण या बोलेगा यशदलेपन, ठीक है। इसी का नाम है यशदलेपन, ठीक है। या बोलेगा
गैल्वेनी, क्या बोलेगा, गैल्वेनी, ठीक है, करण, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग नहीं है बुआ, तीनों सेम है, ठीक है। आपको जस्तीकरण बोल दे या सदलेपन बोल दे या ग्वैल्नीकरण बोल दे, क्या है, सेम है। क्या हम लोग बोलेंगे, धातु पर जस्ता का परत चढ़ाना ही जस्तीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या हम लोग बोलेंगे, धातु पर जस्ता का परत चढ़ाना ही, धातु पर जस्ता का परत चढ़ाना ही जस्तीकरण कहलाता है। कोई धातु ले लिए, ओकरा पर जस्ता के परत चढ़ा देते हैं कि ओकरा में जंग न लगे, तो इसीलिए ओकरे कहल जाता है कि जस्ता का परत चढ़ाना ही जस्तीकरण कहलाता है। याद रहेगा, याद रहेगा जी सर, काहे नहीं याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, आप बता दिए, चलिए चलिए आप बता दिए तो अब याद रहेगा। चलिए तो आगे क्वेश्चन देख ले। हाँ सर जल्दी बताइए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विकृत गंधिता। क्या देखेंगे, विकृत गंधिता। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम लोग देखेंगे विकृत गंधिता क्या होता है। आपसे पूछेगा विकृत गंधिता क्या होता है, तो देखिए तेल या जो वसा वाले चीज जो होते हैं कुछ समय के बाद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खट्टे हो जाते हैं या बदबू देने लगते हैं, ठीक है। जो तेल या वसा वाले जो पदार्थ होते हैं वो लोग क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सब्जी बनता है या चावल होता है, ये सब जो चीज़ें हैं अगर उसको सुबह बनाते हैं और शाम तक छोड़ देते हैं तो शाम तक खराब हो जाता है, सब्जी खट्टी हो जाती है, चावल में लसलस टाइप का कुछ आ जाता है, तो वो सब ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाता है, बदबू देने लगता है, उसका महक हम लोग को पसंद नहीं आता है। तो क्या होता है, तेल या वसा वाले वस्तुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाती है उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। यानी हम लोग अगर इसको सिंपल रूप में बोलना चाहे तो बोलेंगे खाना यानी भोजन का खराब होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। क्या बोलेंगे, भोजन का खराब होना ही विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। विकृत क्या बोलेंगे, भोजन का खराब होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। और यह किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण। देख बुआ, ऑक्सीजन एक के काम बढ़िया करता है, ठीक है, बाकी सब एकरा चलते नुकसाने है। ऑक्सीजन के लगभग काम से नुकसान है हम लोगों को, आज फायदा कम है। देखो जैसे हम लोग खाली ऑक्सीजन सांस लेते हैं, बस यही फायदा है, बाकी ऑक्सीजन के कारण जंग लगता है, ऑक्सीजन के कारण ही खाना खराब होता है, ऑक्सीजन के कारण ही फल ये सब जो होता है वो सड़ जाता है, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन बहुत चीज और ऐसा चीज करता है कि जो खराबी करता है, यानी उसका लगभग हम लोग देखें तो उसमें अगर मान के चले तो 95% ओकरा से खराबी है और 5% फायदा है। ऑक्सीजन से ज़्यादा हम लोग खाली जीवित है उतने पर बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब बाकी ओकरा कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। लेकिन ऑक्सीजन रहना भी जरूरी है, क्योंकि न रहेगा तो हम लोग का ससवा चलेगा कैसे, नहीं चलेगा। हाँ सर, तो देखिए तो अब विकृत गंधिता याद रहेगा, तेल या वसा वाले भोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जब खराब हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं सर। जैसे क्या होता है, सब्जी का खट्टा हो जाना, भात का स्वाद जाना, दाल का खट्टा हो जाना, ये सब क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। याद रहेगा जी सर, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा जी सर, याद रहेगा। तो विकृत गंधिता से बचाने के उपाय, विकृत गंधिता से बचाने के उपाय अगर हम लोग देखना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, तो विकृत गंधिता का बचाने का जो उपाय है वो हम लोग सबसे पहले वायुरोधी पात्र में रखकर
ठीक है, यानी वायुरोधी जेकरा में हवा नहीं जाए। जैसे आप लोग यूज करते हो रोटी रखने के लिए हॉट पॉट, रोटी रखने के लिए एक आता है हॉट पॉट। आप लोग क्या करते हो, रोटी ऐसे कर लेते हो और आराम से ओकरा में रख देते हो, ठीक है, खोल के ओकरा में रख देते हो तो रोटी गर्म रहता है कि नहीं रहता है। मिल्टन का बॉटल में लोग चाय बना के रख देते हैं, काहेला कि ओकरा में मिल्टन के बॉटल में रख देते हैं तो ओकरा में ऑक्सीजन जाइबे नहीं करता है। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ठंडा होगा नहीं होगा, वो गर्म रहता है ज्यादा देर तक, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि वायु के जगह हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं। नाइट्रोजन के मतलब समझते हो, नाइट्रोजन जैसे आप जो चिप्स खाते हो कुरकुरे, तुरतुरे नहीं कुरकुरे बोलना, क्या बोलोगे, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े कुरकुरे, ठीक है। जितना भी आप ये सब खाते हो मंच, ठीक है, ये सब जो होता है ये सब को क्या बचाने के लिए, खराब ऑक्सीजन से क्रिया न करने के लिए ये सब में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया हुआ रहता है। नाइट्रोजन गैस इसको खराब नहीं होने देता है। आप लोग अपने वस्तुओं को खराब न होने देने के लिए आप लोग वस्तु को फ्रिज में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो फ्रिज में रखकर भी हम विकृगंधिता से क्या कर सकते हैं कि खाना को खराब होने से बचा सकते हैं, ठीक है। क्लियर, जल्दी बोलो, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। अगर दिक्कत हुआ तो कमेंट करिएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।